अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, आई एम समीर खान। प्राउड टू बी मुस्लिम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मेरा जो चैनल है जो ये इस्लाम से जो है रिलेटेड है। मैं इसमें इस्लाम से रिलेटेड जो भी मतलब बात होती है वो हदीस और कुरान की रोशनी में जो उसको बताता हूँ। तो ऐसे मेरे जो भी व्यूवर्स मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं उनके क्वेश्चन का रिप्लाई जो है हदीस और कुरान की रोशनी में वीडियो बना करके उसको जो है इस पर अपने इस चैनल पर अपलोड कर देता हूँ। तो ऐसे ही आपके दिल में भी कोई भी आशंका, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी जो है अकॉर्डिंग टू इस्लाम से रिलेटेड हो, तो आप जो है वो मेरे इस चैनल में मुझसे इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट बॉक्स आ रहा है उसमें कमेंट बॉक्स में जा करके उसको पूछ सकते हैं, जिससे कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूं और आपके क्वेश्चन का आपको रिप्लाई मिल सके। तो मैं बस यही कहता हूँ दोस्तों, जिसमें जो मेरी बातें हैं वो सब जो है कुरान और हदीस रिलेटेड हैं, जो कि हमारे जो है इस्लाम में होनी चाहिए। और दीन का सीखना हमारा बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। जब तक हम सही दीन का नहीं जानेंगे तो हम सही जो है मोड़ पर नहीं होंगे और जो है हमें सही इस्लाम का बारे में हम चलेंगे नहीं। क्योंकि दोस्तों हमारा इस्लाम धर्म जो है बहुत अच्छा धर्म है, ये बहुत ईजी और सबसे अच्छा धर्म है हमारा। हमें बहुत ज़्यादा गर्व होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया। हमें इसको जो है बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेना है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। तो हमें जो जो भी मुसलमान बनाया है तो फिर हमें जो दीन से रिलेटेड जो बातें हैं हमें वो सीखना हमारा हक है। ये हमें जो है, और ये हक भी है कि दूसरों को आप बात बताएं। अगर आपके पास कोई दीन की बात है तो आप दूसरों को नहीं बता रहे हैं तो वो तुम में सही नहीं है। वो हक है कि तुम उसको जो है, और जिसको नहीं पता तो उसको वो चीज़ बात बात बताओ। उसको बहुत बड़ा सवाब है दोस्तों, इस जिंदगी में भी और ऊपर वाली जिंदगी में, दोनों जिंदगी में बहुत बड़ा उसका सवाब है। तो मैंने उसी से रिलेटेड अपना एक चैनल बनाया है जिससे कि सबको सही दीन की नॉलेज हो और सब जो है सही दीन पे चलने वाले बन जाएं। तो मैं बस यही है कि बस आपको जो भी आपके दिल में शंका हो, मतलब दीन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्योर हो, तो आप जो है बेझिझक मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूं और आप तक वो इजी वे में मिल सके। तो मैं दोस्तों आज का जो सब्जेक्ट है वो मेरा तौबा और इस्तगफार का बयान है। मैं उसके बारे में जो हूँ आपको जो है चंद बातें जो हैं कुरान हदीस की रोशनी में रखने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि पता है इस्तगफार का जो बयान है वो, इस्तगफार क्या है। इस्तगफार जो है मतलब आप जो है अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम, या जो है नमाज के बाद जो है जब आप कोई भी फर्ज नमाज पढ़ते हैं तो आप जो है 3 बार जो है अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम पढ़ने का जो है हुक्म है। मतलब हदीस में जिक्र है इसका कि 3 बार जो है इस्तगफार पढ़नी चाहिए जब नमाज पढ़ें, कि जिससे आप जो कोई भी गलती हो गई तो हमारा जो है जहन कहाँ जाता है कि इस्तगफार हम कहाँ पढ़ें। मतलब हमारा जहन जब जाता है इस्तगफार सुनते ही कि हम सोचते हैं कि जो हमने बहुत बड़े कबीरा और सगीरा गुनाह किए हैं तो तब हमें इस्तगफार पढ़नी चाहिए। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर में जो है 70 बार से भी ज्यादा जो है इस्तगफार पढ़ते थे। और जो है जितने भी साहबा गुजरे हैं सब जो है इस्तगफार और नमाज के बाद जो है इस्तगफार पढ़ते थे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने गुनाह किए हों दिन भर में तो वो फिर इस्तगफार पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, वो गुनाह हो जाए तो तब तो पढ़नी ही चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी गुनाह किया है तो इस्तगफार पढ़ने का बहुत बड़ा सवाब है दोस्तों। हमें दिन भर में जो है हर फर्ज की नमाज जो है 3 बार इस्तगफार पढ़नी चाहिए। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हर नमाज के बाद 10 बार पढ़ा करते थे। तो दिन भर में 50 से ज्यादा जो है 70 के बराबर जो है, ऐसा आता है हदीस में कि 70 से बराबर जो है इस्तगफार पढ़ा करते थे। तो ऐसे ही हमें भी अपनी जिंदगी में दोस्तों बस इस्तगफार को जो है अपनी जिंदगी में बिठाना है और इस्तगफार, तौबा इस्तगफार करनी है अल्लाह से हर वक्त। बस अल्लाह से हमें माफी तलब भी करनी है कि अल्लाह बस हमें माफ कर दे। अगर कोई गलती से हमें कोई भी गुनाह हो गए हो तो बस हमें उस चीज को माफ करो। और नमाज को हमें अपनी जिंदगी में रखना है, बस नमाज को नहीं छोड़ना है, नमाज को बस अपने चलते रहना है। अब मैं तौबा इस्तगफार के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपसे कोई गुनाह हो भी जाता है, कल कोई अल्लाह ना करे कोई गुनाह हो भी जाए, वैसे तो करना नहीं चाहिए कोई गुनाह वैसे करके जानबूझ के, लेकिन अगर धोखे से हो भी जाता है तो आप अगर तौबा इस्तगफार कर लेते हैं दिन में अल्लाह से, मतलब किसी भी नमाज के बाद आपने जो है अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम ये दुआ पढ़ ली, या मतलब अल्लाह से जो है गिड़गिड़ा के दुआ मांग ली, तो अल्लाह माफ करने वाला मेहरबान है। तो अल्लाह ताला आपको माफ कर देगा, चाहे आपने कितना भी बड़ा गुनाह किया है, कुछ भी है। धोखे से अगर आपसे गुनाह हो जाए, अब इसका मतलब ये नहीं होता है, अभी मेरा मतलब ये दूसरी तरफ भी है कि मतलब आप ये ना सोचें कि आप गुनाह करें फिर इस्तगफार पढ़ें, फिर गुनाह करें फिर इस्तगफार पढ़ें। इसका कतई कहीं से कहीं तक ऐसा मतलब नहीं है कि आप जो है गुनाह करें फिर इस्तगफार कर लें, फिर गुनाह करें फिर इस्तगफार करें। नहीं, इसका ऐसा कहीं से कहीं तक मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस्तगफार करने से अल्लाह ताला माफ कर देता है, लेकिन वो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन वो होती है कि आप जो है आपसे गलती से गुनाह हो गए हो तो तब आप जो है इस्तगफार पढ़ सकते हैं। तो अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है।
अल्लाह ताला ये जो माफ करने वाला है, वो माफ करने वाला मेहरबान है, तो आपको माफ कर देगा, आपने कोई भी गुनाह किया होगा। तो इस्तगफार हमें जिंदगी में अपनी जो है लानी है। हर नमाज के बाद जो हमें इस्तगफार पढ़नी है अल्लाह से। इसका बहुत बड़ा सवाब है। ये नहीं है कि हमने जो है बस गुनाह किया तो तभी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। आप इसको जो है वैसे जिंदगी में भी जो कर सकते हैं। आपसे कोई भी मतलब गलती से भी कोई भी गुनाह हो जाते हैं, बहुत सी बात हो जाती है इस तरीके की, मतलब डेली लाइफ में आप देखते हैं, मतलब किसी को कोई बुरी बात लगी या किसी को आपने कोई बात बोली, तो आप जो है उससे तौबा इस्तगफार कर सकते हैं, जिससे अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। तो दोस्तों, ये मैंने चंद बातें जो है तौबा इस्तगफार से रिलेटेड रखी, जो कि बहुत ज़रूरी है, हमें अपनी ज़िंदगी में लानी है। और नमाज की हमें जो है बहुत ज़्यादा अहम अपनी ज़िंदगी में रखना है। पाबंदी से नमाज हमें कभी नहीं छोड़नी, नमाज हमें ज़िंदगी में रहनी चाहिए। नमाज अगर हमारी ज़िंदगी में है ना, नमाज हमारी है, तो हमारा मुकम्मल दीन, मतलब अगर तुम नमाज नहीं पढ़ रहे हो, जिस अल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नमाज ना पढ़े उसने शिर्क किया, यानी जो नमाज नहीं पढ़ता उसने शिर्क किया। और शिर्क की कहीं से कहीं तक कोई सारे गुनाहों की माफी है, लेकिन शिर्क की कोई माफी नहीं है। नाउजुबिल्लाह। शिर्क हमें कभी नहीं करना, तो ये शिर्क में आ जाता है। नमाज का छोड़ना शिर्क में आ जाता है कि ये शिर्क होगा। तो शिर्क करने वाले की कोई भी जन्नत में दाखिला नहीं है, हर किसी का दाखिला हो जाएगा, सब अपनी सजा सजा काट के चले जाएंगे। लेकिन जो शिर्क करता है उसकी जो है कहीं से कहीं तक कोई, अल्लाह ताला ने उसका बताया है कि उसका कोई जन्नत में दाखिला नहीं है जरा सा भी। तो अल्लाह अल्लाह ताला बस इस चीज़ से हमें बचाए और हमें नमाज का पाबंदी करने वाला बना दे, और हमें सिरातल मुस्तकीम पे चलने वाला बना दे अल्लाह ताला। बस यही दुआ है अल्लाह ताला से। और जो है बस हमें नमाज नहीं छोड़ी, और तौबा इस्तगफार को हमें बस अपनी ज़िंदगी में लाना है। नमाज के बाद हमें तौबा इस्तगफार पढ़नी है। और जो है नमाज के बाद वो जो मैंने बताया था, और भी मेरी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं कि नमाज का तरीका, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। तो नमाज के बाद वो तो है ही, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर, ये तो 33 बार पढ़नी पढ़नी है हमें। और जो है उसके बाद जो है आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, आप जो है मतलब तौबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये तो पढ़ ही सकते हैं, तो सिंपल है। ये आप पढ़ सकते हैं अल्लाह से, जिससे माफी तलाबी, अल्लाह ताला इस चीज़ से बहुत खुश होता है कि आपने इस्तगफार कर ली दिन में। तो दिन भर में अगर आप हर नमाज के बाद 3 बार भी पढ़ें, तो 3 पंजे 15, 15 बार भी इस्तगफार कर लेंगे, तो बहुत बड़ा सवाब है इसका। और वैसे तो करने को तो बहुत बार कर सकते हैं आप, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप यही कि 3 ही बार पढ़ें, आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अल्लाह को। आप जो है इस तरीके से इस्तगफार पढ़ेंगे अल्लाह के लिए कि भाई अल्लाह माफ़ कर दे, हमसे कोई गुनाह हो गए हो। तो इस चीज़ को हमें अपनी ज़िंदगी में लाना है दोस्तों, और अल्लाह से हर वक्त बस तौबा मांगनी है। कोई भी काम हो गया है, किसी को कोई बात बुरी लगे या कुछ हो जाए, तो बस अल्लाह इस्तगफार कर लो, बस नमाज में जा करके बस इस्तगफार कर लो, तो अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। तो बस अपनी ज़िंदगी को हमें इसमें लाना है, और अल्लाह से बस अपना माफ़ी तलाबी करनी है, और नमाज की हमें पाबंदी करनी है दोस्तों। बस जब तक नमाज है हमारी ज़िंदगी में, तो हमारी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, और तुम ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर करोगे। ये फैक्ट है ज़िंदगी का दोस्तों। और नमाज को जो अल्लाह ताला ने दिल का सुकून बताया है, और वाकई में ये दिल का सुकून है दोस्तों। आप जो है नमाज लड़ेंगे तो आपको ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी तुम्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, और अल्लाह ताला की तरफ से हर वक्त तुम्हें हेल्प होएगी। तो ये चीज़ें दोस्तों प्रैक्टिकली करके देखना है, इसको बहुत अच्छा फ़ायदा है इसका। हमारे अल्लाह ताला ने हमें नमाज दी, तो ये बहुत अच्छा जो है अल्लाह ताला ने हमें अमील पसंदीदा अमल है अल्लाह ताला का, तो हमारे बहुत अच्छी चीज़ अल्लाह ताला ने दी हमें ये। और नमाज कैसे आई वो भी मैंने बताया कि नमाज कब कैसे आई वो मैंने बताया है, वो मेरी वीडियो देख सकते हैं आप, कि जो है मेरा आज के सफ़र में जो है, जब नमाज की जो मतलब पहले मतलब 5 वक्त की नमाज कैसे आई, वो मेरा वीडियो देख सकते हैं, मिराज का सफ़र। उसमें जब मैंने बताया अल्लाह ने जो है तोहफा दिया था हमें, जब मिराज का सफ़र हुआ था, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें आसमान पे गए, तो वो मेरी वीडियो देखें आप, मिराज का सफ़र, उसमें मैंने पूरी डिटेल से उस हदीस के बारे में बताया है। और जो है बस हमें नमाज को नहीं छोड़ना दोस्तों। मेरा जो सब्जेक्ट था आज जो है तौबा और इस्तगफार से रिलेटेड था, तो उसकी मैंने चंद बातें जो है कुरान और हदीस की रोशनी में रखी। तो इंशाल्लाह मैं और भी आपके सामने वीडियो रखूंगा। आपके दिल में भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्योरी इस्लाम से रिलेटेड हो, तो आप मेरे इस वीडियो के लिए जो कमेंट बॉक्स आ रहा है, उसमें कमेंट में जो है लिख करके बेझिझक लिख सकते हैं, जिससे कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूं और आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मिल सके। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, जिससे कि दूसरे भी इसका फायदा उठाएं, दूसरे भी इस चीज को जाने दोस्तों। जब तक भी कोई भी चीज, चाहे नॉलेज की कोई भी चीज हो, जब तक तुम्हारे पास अपने पास है, तो उसका कोई फायदा नहीं होता, उसको दूसरों तक पहुंचाएं, जिससे कि दूसरे भी उसका फायदा उठाएं, और दूसरों को भी अच्छी बात पता चले। और दीन का बताना ये भी एक सदका जरिया होता है दोस्तों। तुमने दीन की, हदीस की, कुरान की कोई भी बात बता दी, तो ये एक सदके जरिया होता है दोस्तों।
जैसे कि मेरी और भी वीडियोस में बताया कि सद के जरिए की कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो वो उनमें से एक जो सद के जरिए ये होता है कि आप किसी को कुरान और हदीस की या दीन की जो हमारी बात है वो बता रहे हो और वो उस पर अमल करने लगे, तो उसका सवाब उसको तो मिलेगा मिलेगा, तुम्हें भी उसका सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने हमारी कितनी अच्छी रहनुमाई की है हमारे इस्लाम में। हम इस चीज की सोच नहीं सकते जरा सा भी कि अल्लाह ने हमारे हर चीज में रहनुमाई की है। तो मेरी और भी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे इस्लाम धर्म में मतलब कैसे कैसे रहनुमाई की, हर चीज में हमारी हर चीज में रहनुमाई की है हमारी इस्लाम ने। हमें बहुत ज्यादा प्राउड होना चाहिए कि जो हम जो है मुस्लिम है, अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। क्या मुसलमान अगर आप हैं तो आपको जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप जिंदगी में कभी भी कोई दुख नहीं होगा अगर तुम अकॉर्डिंग टू इस्लाम हो। इस्लाम के अकॉर्डिंग का मतलब ये नहीं है कि गफूर रहीम, मेरा नाम गफूर है, मेरा नाम रहीम, तो इससे मुसलमान हो गए, नहीं। मुसलमान होने का मतलब यह है कि जो अल्लाह ताला ने अहकाम बताए हैं, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमें अहकाम बताए हैं, तो उन अहकाम को हमें करना है। और वो अहकाम क्या है, वो हमारे हदीस में सारे, वो जो आप पढ़ेंगे तो उसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ें दिन भर में, और जो है कुरान का तर्जुमा भी पढ़े। कुरान को वैसे तो पढ़े ही, लेकिन उसका तर्जुमा भी पढ़ें, जिससे कि उनकी बातें, जैसे हमारे अम्बियाओं ने कैसे जो लाइफ गुजारी, कैसे जो स्ट्रगल किया, उस चीज़ों को हमारे दिल में आएंगी। और जब दिल में आएंगी तो हम उससे रिलेटेड थॉट्स आएंगे और उससे रिलेटेड फिर हम एक्शन करेंगे। तो ये सब चंद बातें हैं दोस्तों, इस चीज को अपनी जिंदगी में लाएं और जो है इसको जो है ज्यादा से ज्यादा दूसरों तक भी पहुंचाए, जिससे कि इस जिंदगी में भी फायदा मिलेगा तुम्हें और ऊपर वाली जिंदगी में। ये सबके जरिए होता है दोस्तों। तीन चीजों का जो अजर मिलता है बस, जो मरने के बाद मिलता है। एक जो क्या है, एक तुम्हारी जो है नेक औलाद है, दूसरा क्या है, दूसरा तुम्हारा जो है वो काम जो किसी के लिए तुमने किसी के लिए इंस्टीट्यूट बनवा दिया, या जो पहले जमाने में जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौर में जो है पानी का कुआं खोद देते थे, या जो है इस तरीके से कर देते, तो ऐसा कोई काम जिससे किसी की जो है मतलब भलाई का काम कोई किया तुमने, तो उसका जो, अगर वो जब तक वो पढ़ते रहेंगे या कि वो भी पानी पीता रहेगा, तो उसका सवाब तुम्हें मरने के बाद भी मिलता रहेगा। ऐसी अगर वो चीज जो तुमने किसी को जो है कुरान की और हदीस की कोई बात बता दी और उस पर अमल करने लगे, तो उसका सवाब तुम्हें इस जिंदगी में मिलेगा और मरने के बाद भी मिलेगा। ये तीन चीजें हैं दोस्तों जिनका सद के जरिए मिला करता है। तो ऐसे ही ये भी एक बहुत बड़ा सद के जरिया है। तो आपके पास भी कोई भी दीन की नॉलेज की बात हो, तो आप जो है किसी भी थ्रू जो है आप जो है उसको बता सकते हैं, जिससे कि दूसरे भी इसका फायदा पहुंचाएं। और जो है आप जो चाहे तो आप इस पर यूट्यूब पर चैनल बना करके आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं दोस्तों। इसका बहुत बड़ा फायदा है, इसका सवाब भी है इस दुनिया में भी और ऊपर भी। और दोस्तों कैसे तुम चैनल बना करके इस पर वो कर सकते हो, तो मेरा जो है कंप्यूटर सीखो में एक चैनल है मेरा, उसमें जा करके आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि कैसे जो है आप जो है चैनल बना सकते हैं यूट्यूब पर, उसके थ्रू जो है कैसे वीडियो अपलोड करके आप अर्निंग भी कर सकते हैं। तो वो मेरा पूरा जो है प्रोसेस है, वो आप देखें तो आपको बहुत फायदा होगा और उससे जो है बहुत दूसरों को फायदा होगा। जब तक दूसरों को फायदा नहीं बचाएंगे दोस्तों, तो जिंदगी बेकार है। इस तरीके से जब तक दूसरों का फायदा नहीं होगा, तो तुम्हारी जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं है। जब तक मकसद क्या है कि दूसरों को हमें फायदा बचाना है ज्यादा से ज्यादा, चाहे किसी भी वे में हम दूसरों को फायदा बचाएं। तो इस चीज को अपनी जिंदगी में लाना है और इस चीज को ही आगे चलना है, इसको आगे दूसरों को भी बताना है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो शेयर करें दोस्तों। और जो है आपके दिल में भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी जो है इस्लाम से रिलेटेड हो, तो आप मेरे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मेरी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जो है क्या करें, नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, उसे सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करता हूँ वो आप तक जो है इजी वे में मिल जाएंगे और आप जो है उसका फायदा उठाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं और भी आपके सामने वीडियो रखने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए और सीखते रहिए। बाय, अल्लाह हाफिज।